लॉ समझ में आए तुमको? बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर मतलब वो गे-लुसाक लॉ, ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, उसके बाद क्या था ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सारे के सारे लॉज है, लेकिन एकदम सिंपल वाले, एकदम थ्योरेटिकल लॉज है, इसमें कुछ अलग नहीं है, अलग कुछ नहीं है, इसमें सब सेम है, ठीक है। अब गाइस जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, ठीक है, डिराइव नहीं किया मतलब जो इक्वेशन हमने देखा, जिसको हम लोग ने पढ़ा, कब से अपन एक इक्वेशन पढ़ रहे थे, कौन सा? तो अभी एक काम करना है आपको गाइस, एक तो पहले तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कुछ लोग बोलेंगे सर इक्वेशन आया कहां से, गैस लॉ, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर भी अपन उल्टा करते, इधर भी अपन एक उल्टा करते मतलब क्या ना, मैं यहां पे जो सारे इक्वेशंस पहले अपने को पता, तुमको पता होने चाहिए, ठीक है, वो पहले मैं आपको लिखवाता हूं, फिर उसका एक वे है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है ना, उसको भी डिराइव करने का एक तरीका है, ठीक है, उसको एक तरीका है, वो तरीका मैं सिर्फ बताऊंगा, शॉर्ट वे में बताऊंगा, मैं एकदम ज्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो आपको चाहिए तो एचसी वर्मा में उसका थ्योरी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट वगैरह को लेके उसका थ्योरी है, राइट। अब क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है। अब मैं इसका एक दूसरा फॉर्म बताता हूं, कौन सा इक्वेशन और काम में आएगा। पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं गाइस, मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं, यस, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, लिख सकते हैं, इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब यहां पे ये जो एक चीज हुई, यहां पे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुई, अब मुझे तो आर भी कांस्टेंट है भाई, आर भी गैस कांस्टेंट है, एंड नंबर ये एन ए जो है वो भी कांस्टेंट है ना, एवोगैड्रो कांस्टेंट, राइट, एवोगैड्रो नंबर, तो ये एवोगैड्रो नंबर है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये भी एक नंबर होगा, और इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री पढ़ा है आपने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां पे ध्यान में रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या हुआ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मेरी हो गई, ठीक है, इसको उल्टा डेरिवेशन बोलते हैं। अब आर की वैल्यू दी है 8.314 डिवाइड बाय ये कितना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ठीक है। वैसे सब वैल्यूज दी रहेगी, वैसे आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं, ये भी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ध्यान में रखना एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यहां पे मैं लिख के रखता हूं, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। वह टी इज टेम्परेचर, पी प्रेशर, वॉल्यूम सब सेम। ये इक्वेशन जो इसका डेरिवेशन अपन देखेंगे, लेकिन इसका पहले ऐसा पकड़ लो एक डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर, कोई भी गैस को अपन कंटेनर में डालते हैं तो जो प्रेशर होता है वो होता है 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू वी स्क्वायर आरएमएस। अब मुझे बताओ पहले तो वी आरएमएस क्या होता है, व्हाट इज वी आरएमएस, व्हाट इज आरएमएस का मतलब, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो वी आरएमएस होता है, मैं यहां पे लिखता हूं वी आरएमएस की वैल्यू हम लोग लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर, देखो स्क्वायर का मीन तो डिवाइड बाय n, सपोज n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स होंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर पर डॉट 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 डॉट, ठीक है, डिवाइड बाय n, इसका अंडर रूट, ये होता है वी आरएमएस। समझ में आ रहा है क्या गाइस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का ये कर लो। अब इसको ऐसा भी कभी कभी, अब इसको स्क्वायर करेंगे अपन तो वी आरएमएस स्क्वायर क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। तो गाइस सब ये सेम ही चीज है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, लेट्स से मैंने इस इक्वेशन को डिराइव किया, ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, मतलब इस रूम में सपोज मैंने गैस को भर दिया तो गैस इतना प्रेशर डालेगा, और वो प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर करता है, वी आरएमएस के ऊपर। जो वी आरएमएस है अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड होगा ना, v1 v2 v3 v4 वैसा सब कुछ, तो ये होगा, राइट। अब इससे मैं डिराइव करता हूं आगे, तो मुझे तो p इक्वल टू 1/3 डेंसिटी वी आरएमएस हो गया, तो डेंसिटी को क्या लिखेंगे गाइस, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम
वी आर एम एस स्क्वायर बराबर, वॉल्यूम इधर चला गया तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3 m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है क्या मुझे पहले बताओ, इतना समझ में आ रहा है? तो ये सपोज फिट हो गया दिमाग में, उसके थ्रू तो मुझे ये मिला, ठीक है, उसके थ्रू मुझे ये मिला। अब ये इस इक्वेशन को लेके मैं दो तरीके से इसको एनालिसिस करूंगा, दो तरीके से मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है। यहां पे देखो मैं पीवी को गाइस, यहां पे देखो मैं पीवी को, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ये पीवी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी स्क्वायर आर एम एस लिखता हूं। अब पीवी को मैं एनआरटी लिख सकता हूं गाइस, पीवी को क्या लिख सकता हूं मैं, एनआरटी लिख सकता हूं 1/3 m वी स्क्वायर आर एम एस कर सकता हूं, ठीक है। अब एनआरटी को, एन को क्या लिख सकता हूं मैं, एन को क्या लिख सकता हूं, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट बराबर ना। तो इसको मैं लिखूंगा मास डिवाइड बाय मोलर मास को एम नॉट लिखाऊंगे, आर टी, ये सब आपने किया होगा। एम एम कैंसिल हो गया तो मुझे तो वी आर एम एस की वैल्यू आई कितनी, अंडर रूट ऑफ कितनी आई 3RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ रहा है गाइस? तो पीवी इज इक्वल टू, अब 1/3 को उधर ही लिखो, ठीक है, इसको इंटू 2 और डिवाइड बाय 2 करो। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसको, ये भी आपने थोड़ा सा एक चीज पढ़ा होगा, 2/3 और इंटू हाफ करो, सेम ही चीज है ना ये, देखो ये सेम चीज, मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के लिखा। अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो यहां पे पीवी इज इक्वल टू, जो मैं बॉक्स किया हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। किसी ने बोला कि भाई गैस की एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी तो इतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पे कितनी आई, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 3/2 पीवी। अब पीवी को एनआरटी भी लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 क्या लिखेंगे हम एनआरटी। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कौन सा इक्वेशन, मैंने आपको एक ही इक्वेशन बताया, मैंने पहले एक इक्वेशन बताया, पीवी इज इक्वल टू कौन सा बताया, स्मॉल एन आर टी। फिर दूसरा सेकंड इक्वेशन कौन सा बताया, पीवी इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एन के टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन जो याद रखने को बोला था कौन सा, पी इज इक्वल टू क्या 1/3 डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। तुमको इतना समझ में आ रहा है क्या? ये तीन इक्वेशन आपको दिमाग में रख सकते, तीन इक्वेशन मैं बोलूंगा, ये तीन इक्वेशन ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थ्योरी है ना, और क्या है इसमें। और जो अभी मैंने देखा, अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा डिफरेंट स्पीड्स। देखो क्या होता है जब गैस ना इधर उधर घूमता है, सपोज कोई गैस को मैंने इस कंटेनर में डाला है, और तुमको पता है गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई बोलेगा भाई कोई V1 से जा रहा है, कोई V2 से जा रहा है, कोई V3 से जा रहा है, कोई V4 से जा रहा है। तो तुमने क्या बोला, हमने अलग अलग स्पीड्स को डिफाइन किया यहाँ पे, जिसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड तो तुमको समझ में आ ही चुका है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, व्हाट इज आरएमएस स्पीड, तुम ये देख लिया ना अपन ने, अंडर रूट ऑफ क्या, सिग्मा ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, बराबर ना। समझ में आ रहा है? ये तो वी आरएमएस था, कितना आया वो, कितना आया, इसका वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू कितनी आई, मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर है। अब एक और स्पीड होता है, ठीक है, जिसको कौन सा स्पीड बोलते हैं, मीन स्पीड। मीन देखो, मीन वेलोसिटी अलग होती है। व्हाट इज मीन वेलोसिटी? किसी ने बोला मीन वेलोसिटी, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, किसी ने बोला मीन वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, मीन वेलोसिटी वेक्टर कोई बोल सकता है क्या, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, वेक्टरिकली अपन ऐड करेंगे, पता है आपको। तो इसका जो मीन वेलोसिटी हमेशा कितना आने वाला है गाइस, कितना आने वाला है, मीन वेलोसिटी हमेशा कितना आएगा, वेलोसिटी 0 आएगा, वेलोसिटी वेक्टर दिया है, ध्यान में रखना। अब यहां पे तो कोई मैंने सिंबल यू ऐड नहीं किया, अब यहां पे वी मीन, तो अब मुझे बताओ ये चीज क्या मिलेगी, बताओ ये क्या होगा, मीन, ये होगा मीन स्पीड। मतलब इसका हर एक को v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 डिवाइड बाय मैं n करूंगा, तो पता है इसकी वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, किसी को याद है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ चलो अच्छी बात है यार, अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है, उसके हिसाब से एक होता है, मतलब इसका मोस्ट, देखो एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वगैरह सब लोग लिखवाते हैं, अलग अलग जगह पे वो दिया जाता है, लेकिन है नहीं वो, ठीक है नहीं, मतलब वो अपने जेई नीट का कुछ मतलब
कभी पूछते नहीं है, बस आप लोग को डायरेक्टली ये कैसे डिराइव हुआ है वो इक्वेशन बहुत ही गंदा वाला इक्वेशन है, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, ठीक है, उसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आता है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, इसका डेरिवेशन है नहीं अपने को, ठीक है गाइस। कितना होता है वो, हाँ, तो इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, आप समझ में आ रहा है। तो इसमें अपन लिखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा स्पीड होता है, वी आर एम एस होता है, उसके बाद क्या होता है वी मीन। ये हर एक चीज पूरी की पूरी आपकी केमिस्ट्री में ऐसा का ऐसा आपने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है गाइस। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन देखो यहाँ पे अपन एक सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल को लेते हैं और ये एकदम सिंपल है, एल क्यूब है, वो क्यूब है एल, एक एल का एक क्यूब दिया है बेसिकली, समझ में आ रहा है क्या आपको, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम तो आपको पता ही है, राइट। अब ऐसा पकड़ लेते कि भाई ये जो है इसके, सिंपल बात है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस अपन पकड़ लेते हैं, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स, ठीक है, एक वी वाई वेलोसिटी होगी और यहाँ पे कुछ होगी वी जेड, राइट। तो इस तरीके से वो है। तो एक सिंपल सी बात है, जब मॉलिक्यूल होगा, अब मैं सिर्फ वी एक्स एंड वी वाई एंड वी जेड लिखता नहीं हूं, मैं सिर्फ मैं वी एक्स लिखता हूं। तो मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल सपोज ऐसे आ रहा है, इसको ऐसा करके जाता है, ठीक है गाइस, ऐसे इसको टकरा के जाता है, तो मुझे बताओ जब ये इसको इस वॉल को इस देखो प्रेशर क्यों आता है, मुझे बताओ गैस को अंदर अपन ने डाल दिया तो गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करेगा, कहीं पे जाके सपोज ने सपोज एक वॉल को वो मॉलिक्यूल ने कोलाइड किया, तो कोलिजन के बाद उसके मोमेंटम चेंज होता है ना, तो वो जो कोलिजन के वजह से वॉल के, हाँ वॉल के जो कंटेनर है उसके वॉल पे गैस प्रेशर डालता है, क्योंकि एक फोर्स आता है, फोर्स आता है मतलब प्रेशर आता है, समझ में आ रहा है। तो अपन हाँ यस बिल्कुल इंपल्स बोल सकते हैं, वो इंपल्स आया, लेकिन अपन क्या बोलेंगे कि एक बार मतलब सपोज एक अब ये मोमेंटम है, ये गैस मॉलिक्यूल जो है, अब मैं एक काम करता हूं, गैस मॉलिक्यूल इधर नहीं इधर ड्रॉ करता हूं। अब ये गैस मॉलिक्यूल यहां पे आके सपोज इस वॉल पे टकराया, इसका स्पीड vx था। अब मुझे था इलास्टिक कोलिजन होता है आइडियल गैस में, कोलिजन कौन से होते हैं, इलास्टिक। तो मुझे तो ये ऐसा जब टकराया तो इसका जो मास आया, अब ये टकराने के बाद इसका वेलोसिटी कैसे होगा गाइस, ऐसा होगा ना। तो ये आफ्टर कोलिजन ऐसे हो गया। अब मुझे बताओ कि यहां पे जब ये घूमेगा वापस कितने टाइम के बाद वो टकराएगा, वापस बताओ कितने टाइम के बाद टकराएगा वो, वापस पहले पूरा का पूरा लेंथ जाएगा, इधर भी टकरा जाएगा लेंथ, तो उसने 12 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना उसको वापस। तो मुझे बताओ, हाँ तो मुझे बताओ मेरा मोमेंटम चेंज हुआ कितना, 2 mvx बराबर, मोमेंटम चेंज कितना हुआ, टकराने के बाद मोमेंटम चेंज हुआ 2 mvx, लेकिन वही मोमेंटम वापस चेंज कितने टाइम के बाद होगा, कितना टाइम के बाद होगा, 2L/vx। इतना समझ में आ रहा है क्या। तो मुझे एवरेज फोर्स पूछा, मैंने बोला भाई एवरेज फोर्स कितना है एक मॉलिक्यूल का, ये एक मॉलिक्यूल का एवरेज फोर्स है, तो एक मॉलिक्यूल का एवरेज फोर्स कितना होगा, 2 mvx डिवाइड बाय क्या, 2L/vx। समझ में आ रहा है, 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, mvx² डिवाइड बाय क्या, L। पहले मुझे होता एवरेज फोर्स, ये किसके वजह से, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है क्या। एक्चुअल में ध्यान में रखना, एक्चुअल में सब लोग सुनो, थोड़ा सा फिजिक्स वे में अपन देखेंगे। तो ये ना एक्चुअली वॉल है, ये जो मास है ना m, इसका तो vx vy vz कंपोनेंट है, ठीक है। इसका vx कुछ ऐसा है, इसका vy कुछ ऐसा है और इसका vz कुछ ऐसा है। जब ये वॉल को टकराएगा ना तो ध्यान में रखना vy एंड vz ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे, तो उधर तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए चेंज इन मोमेंटम सिर्फ vx के अलॉन्ग होगा, तो इसलिए vy vz इसमें लिया ही नहीं अपन ने, ठीक है, क्योंकि vy vz डायरेक्शन में है ही नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ vx किया। इसमें vx एंड vy भी होने वाला है, मतलब vy एंड vz भी होगा, लेकिन vy एंड vz का कोई होगा क्या, मतलब चेंज, मोमेंटम चेंज इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए तो नहीं होगा ना। अब जब हम गैस जब डालते हैं, कैसा देखो गाइस जो अपन जब गैस इसमें एक कंटेनर के अंदर डालते हैं तो प्रेशर तो सब जगह पे सेम होता है, क्योंकि प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी, तो प्रेशर जो बेसिकली इस वॉल पे होगा, इस वॉल पे होगा, इस वॉल पे होगा, अलग अलग प्रेशर होगा क्या सब जगह पे, नहीं ना, प्रेशर तो क्या होगा सब जगह पे सेम होगा। तो वो यूनिफॉर्म मतलब सब जगह पे एक्चुअल में आप देखोगे
तो सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब मैंने क्या बोला कि एक काम करते, चलो अभी एक सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से है, तो मुझे बताओ नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, सिग्मा करना पड़ेगा गाइस, सिग्मा करना पड़ेगा इसका। मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स है सबका मास तो सेम है, लेकिन Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर, राइट, सिग्मा करना पड़ेगा। ये टोटल मेरा नेट फोर्स हो गया सारे मॉलिक्यूल्स के वजह से, ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स में लिखता हूं। अब यहां पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, यहां पे जो एजम्पशन मैं यहां पे कर रहा हूं, सब जगह पे इक्विवेलेंट प्रेशर है, ठीक है। तो सब मॉलिक्यूल्स का सिग्मा Vx स्क्वायर आप देखोगे इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि इक्विवेलेंट जा रहा है ना, वो इक्विवेलेंट सब जगह पे, मोशन तो इक्विवेलेंट है, तो इस वॉल पे सब जगह पे इक्विवेलेंट है, तो ये तो होना ही चाहिए ना, तभी तो प्रेशर सेम आएगा ना सब जगह पे। आप समझ में आ रहा है क्या। और मुझे एक बात बताओ, कोई भी वॉल्यूम, मतलब अब मुझे एक बात बताओ, मुझे सपोज इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी मतलब कोई भी इसका स्पीड एक्चुअली v हो, ठीक है, ये एक्चुअल स्पीड है। v का मतलब क्या है, व्हाट इज v, v का मतलब क्या है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर का मतलब क्या है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। मैं अच्छे से लिखता हूं, v क्या है, उसका एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि हम थोड़ी vx vy एंड vz लिखेंगे, हम तो v लिखेंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्पीड कितना होगा, एक्चुअल स्पीड कितना होगा मॉलिक्यूल का, सम v, जो कि क्या हो सकता है, मतलब v स्क्वायर क्या हो सकता है, vx स्क्वायर, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हो गया, vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूं। इसका मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाय 3 कर सकता हूं इसको मैं। देखो नेट फोर्स आया वो कितना आया, सिग्मा ऑफ m, इधर मैं अभी v स्क्वायर डाल दूंगा और नीचे यहां पे 3 डाल दूंगा। समझ में आ रहा है। अब मास तो कॉमन है, मास बाहर निकाल दो गाइस, मास बाहर निकाल दो, मास कॉमन है, मास बाहर निकाल दो। यहां पे क्या है, सिग्मा ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब यहां पे काम करते हो, यहां पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय n कर दो। देखो यहां पे मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n कर दो इसको। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब मुझे बताओ यहां पे ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ ईच मास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल मास बोलेंगे, टोटल मास। गाइस समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे L, तो L रखो, यहाँ पे L यहाँ पे रखो, ठीक है। और मुझे बताओ ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, व्हाट इज सिग्मा ऑफ v स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v डिवाइड बाय n। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, v RMS स्क्वायर ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, v RMS स्क्वायर बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, टोटल मास डिवाइड बाय 3L, और यहां पे v RMS स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ ये हो गया फोर्स। प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, एंड व्हाट इज एरिया, एरिया ऑफ, इसका एरिया क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया ना, तो m डिवाइड बाय 3L क्यूब हो गया नीचे, और v स्क्वायर RMS हो गया। अब मास बाय m बाय L क्यूब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू v स्क्वायर RMS, जो आपको मैंने डायरेक्टली दिमाग में रखने के लिए बोला था। ये इसका डेरिवेशन है।